150 एकड़ का आलीशान पैलेस जिसमें उनकी रिहाइश है। एमिरेट्स एयरलाइन के अलावा उनके पास प्राइवेट जेट भी मौजूद हैं। एक बीवी का साल की शॉपिंग का खर्चा $11 मिलियन है। $4.3 मिलियन एक घोड़े को खरीदने पर लगा दे। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस किंग के बारे में जिसकी अमीरी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम 4 अरब US के मालिक हैं। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर्स 4 अरब US के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियली, मगर कई एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर्स $13.9 बिलियन के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों के बराबर बनती है। अब जाहिर है इतनी बड़ी रकम किसी के पास है तो उनके खर्च भी उस लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोल्ड, बुगाटी वेरॉन, पिगासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रोलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इसकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी नेवल 16 की प्राइस $2.2 बिलियन है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस इस गाड़ी से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सुवा ने अपनी कार का नंबर दुबई 59 मिलियन में परचेज किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट्स का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सुवा ने दुबई 5 नंबर $90 लाख यानी 70 करोड़ रुपयों में परचेज किया है तो सोचें कि दुबई के रूलर्स की गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाकई जबील पैलेस में ही रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े मोहल्ला से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई मोहल्ला देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन इनक्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ उनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 मोहल्लात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बड़े बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है। उसमें डायरेक्ट बीच, 2 पैलेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यार्ड्स मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 यार्ड्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यार्ड के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्जुल अरब कहा जाता है। 531 फुट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यार्ड में 50 शो, एक डिस्को, एक स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यार्ड की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। आपने सही सुना, समंदर के किसी भी हिस्से में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही मौजूद नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर्स की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टीज के थ्रू परचेज कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां पर कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम, 3 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है।
اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلینڈ کی ایک ولیج میں یہ پراپرٹیز 4.9 ملین پاؤنڈز میں خریدی تھی، اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا اسٹیبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ایک فیمس ریس ٹریک صرف چند ہی کلومیٹر دور ہے۔ اب گھوڑوں کی بات کرتے ہیں تو جان لیں کہ دبئی کے شیخ کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ منہ مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ گھوڑا ہے جس کو یوم کوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو حال ہی میں دبئی کے رولر نے 4.3 ملین ڈالر میں۔ ان کو صرف ریس میں گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا بھر میں کئی ہارس ریسنگ ٹریک کو آپریٹ بھی کرتی ہے۔ اس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے، لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو۔ دبئی کے لگ بھگ سارے ہی بزنسز میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام آ ہی جائے گا۔ ایمریٹس ایئر لائن سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنی جیسے اربوں ڈالر بزنس کا فائدہ گھوم پھر کر دبئی کے رولرز کو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو جب ایمریٹس ایئر لائنز ہی اپنی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ پلان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس 2 بوئنگ 747 موجود ہے۔ صرف ایک جہاز کی قیمت 418 ملین ڈالر ہے، جو تقریباً 3260 کروڑ روپوں کے برابر بنتی ہے، لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو ڈیورس سیٹلمنٹ میں دے دیے تھے۔ جی ہاں، شیخ محمد بن راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس، لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں شیخ کا نام آنے لگا۔ شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے UK کے ایک کورٹ میں ڈیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے 1 بلین پاؤنڈ کا دعویٰ کر ڈالا۔ 2 سال تک کیس چلنے کے بعد کورٹ نے 2021 میں دبئی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنسس حیا کو 550 ملین پاؤنڈ ڈیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کرے۔ یہ اماؤنٹ انڈین کرنسی میں لگ بھگ 5300 کروڑ اور جبکہ پاکستانی کرنسی میں 15678 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کیس کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھی تو ان کے پاس لمٹ لیس پیسوں کا ایکسس تھا، یعنی وہ جو چاہتی خرید سکتی تھی، جہاں چاہے پیسے لٹا سکتی تھی۔